क्या आप जानती हैं कि अगर आपका थायराइड हार्मोन अगर गड़बड़ है, ऊपर नीचे है, कम ज़्यादा है, तो ओव्यूलेशन में गड़बड़ होगी, इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होगा और एग क्वालिटी की तो बैंड ही बच जाती है। जी हाँ, थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और हमारी फर्टिलिटी को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है। इसीलिए फर्टिलिटी काउंसलिंग में हम थायराइड चेक ज़रूर करते हैं। तो थायराइड की प्रॉब्लम अगर है आपको, तो उसको कैसे एड्रेस करना है, उसमें माँ कैसे बने, इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। क्लिनिकल डेटा की अगर बात करें तो 15 से 20% इनफर्टिलिटी केसेस में विलेन होता है थायराइड। लेकिन थायराइड के दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म जिसमें कि फीमेल्स मोटी होने लग जाती हैं और ये 60% से भी ज्यादा केसेस में देखा जाता है। दूसरा थायराइड डिसऑर्डर है हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनता है और इसमें थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। थायराइड हार्मोन्स है T3, T4 एंड TSH, इसका बराबर चेक हमें लेना होता है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे रिप्रोडक्शन को, ओवेरीज के फंक्शन को, यूट्रस के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो केवल TSH नहीं कराना है, T3 भी कराना है, T4 भी कराना है आपको। एक और कंडीशन होती है ऑटो इम्यून थायराइड की, जिसके अंदर आपको एक टेस्ट कराना होता है जिसका नाम है NT-TPO एंटीबॉडीज। थायराइड अगर है देन B12 एंड विटामिन B का टेस्ट भी जरूर कराना होगा आपको, क्योंकि थायराइड कंडीशन में ये डेफिशिएंसी कॉमन होती है। अगर हाइपोथायराइड आपको होता है तो मिसकैरेज रिस्क ज्यादा होता है और ओव्यूलेशन की गड़बड़ियां होती है। अगर हाइपरथायराइड आपको होता है तो एग रिजर्व के इश्यूज आते हैं और आपके मासिक चक्र गड़बड़ हो जाते हैं, रेगुलर पीरियड्स नहीं आते क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट रहती है, आपके मासिक चक्र पूरे गड़बड़ हो जाते हैं। चलिए इतना तो समझा, अब हम सोल्यूशन पर आते हैं। सो थेरेपेटिक डाइट क्या है थायराइड में मां बनने के लिए? तो थेरेपेटिक फूड में सबसे पहले हम बात करेंगे आयोडीन रिच चीजों की। जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आयोडीन रिच हैं। दूध, दही, पनीर जो ठीक लगता है, पचता है। सपोज किसी को दूध से तेज वेट गेन हो रहा है तो वो दूध ना लें, वो दही, लो फैट मिल्क लें, छाछ लें, पनीर इस्तेमाल करें, फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। अगर सी फूड अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। इफ यू हैव हाइपोथायराइड, अंडर एक्टिव थायराइड, तो उसमें आयोडीन आपको फूड के थ्रू लेना होगा और आयोडाइज साल्ट का ही इस्तेमाल आपको करना है। हाइपरथायराइड में आयोडीन इंटेक को कट किया जाता है, तो जस्ट इसका अपोजिट आपको करना है हाइपरथायराइड की कंडीशन में। हाइपोथायराइड में सेलेनियम रिच फूड आपको बहुत अच्छी मात्रा में लेने हैं क्योंकि ये एक टॉनिक है थायराइड फंक्शन के लिए। तो 2 ब्राजील नट आप ले सकते हैं भिगोकर, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं और खाने में गार्लिक का इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं। थायराइड कंडीशन में थेरेपेटिक फूड है जिंक रिच फूड, स्प्राउट्स, पंपकिन सीड्स, मूंग और पनीर। इनमें जिंक अच्छी मात्रा में होता है तो इनको डाइट में आप जरूर शामिल करें। थायराइड की कंडीशन में वीगन, मैं तो कहती हूँ प्लांट बेस्ड डाइट, वीगन नहीं है आप, लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो करें क्योंकि घी हम जरूर देते हैं थायराइड पेशेंट को। घी या कोकोनट ऑयल 1 चम्मच सुबह आप ले सकते हैं। और थायराइड के बारे में और जानना है ना तो मुझे आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं थायराइड से रिलेटेड बहुत सारी डाइट प्लान शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आंवले बहुत अच्छा है, आंवले की कैंडी सॉल्टेड फॉर्म में आंवला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं। बेरीज और सब्जियां ज्यादा आप इस्तेमाल करें, अनाज की बजाय सब्जियों और दालों का इस्तेमाल आप बढ़ा दें अगर आपको वजन ज्यादा है थायराइड कंडीशन में। थायराइड कंडीशन में मां बनने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है जिससे कि आपका स्ट्रेस कंट्रोल रहे और मेटाबॉलिज्म सही रहे। मेटाबॉलिज्म सही करना है तो सुबह जब आप उठते हो ना तो थोड़ा टहल कर आओ, ये एक सूत्र है, सिंपल सा फॉर्मूला है, टहल के आना है। विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है थायराइड पेशेंट्स में, तो इनका चेक बराबर कराना है और इनके सप्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पर लेने हैं अगर अच्छे क्वालिटी चाहिए, अच्छा थायराइड लेवल चाहिए और फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। थायराइड पेशेंट्स धनिए का पानी रात को भिगोकर सुबह धनिए का पानी ले सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो धनिए का पानी हम लेने की सलाह थायराइड पेशेंट्स को देते हैं। थायराइड पेशेंट्स को एक चीज और याद रखनी है कि डिस्पोजेबल चीजें जो होती हैं घर में जिसमें चाय और बहुत सारी चीजें सर्व की जाती हैं उनको टोटल अवॉइड करना है क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स आते हैं वो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं और वो आपके हार्मोन प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं। तो डिस्पोजेबल या कोई भी प्लास्टिक आइटम, नॉन स्टिक कुकवेयर हो, इन चीजों को टोटली फेंक देना है घर से क्योंकि ये आपके थायराइड कंडीशन को और बिगाड़ देंगे। पानी की बोतलें अगर फ्रिज में रखते हैं, खाना अगर फ्रिज में प्लास्टिक कंटेनर्स में रखते हैं, माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक भी यूज कर रहे हैं तो उन सबको आप हटा दीजिए। ग्लास या
स्टील का बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। कुकिंग में नॉनस्टिक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, क्योंकि जो चीजें हार्मोन को ब्लॉक कर रही हैं उनको अपने लाइफस्टाइल से आपको हटाना हो। बहुत सारी फीमेल्स थायराइड को कंट्रोल करके सरलता से कंसीव कर लेती हैं, लेकिन टिप्स फॉलो करने से पहले आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि यस, ये टेक्निक है, अगर मैं इसको फॉलो करूंगी तो मुझे रिजल्ट आएंगे। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको सफलता दिलाता है। सूत्र तो दुनिया में हर जगह आपको मिल जाएंगे, और ये सूत्र बहुत कारगर है, क्योंकि डाइट ही आपको अंदर से हील करेगा, अच्छी क्वालिटी देगा और थायराइड को कंट्रोल करेगा। होप इट हेल्प्स। थैंक यू।